बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन। 8 भारतीय सरपरस्त याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक 24 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला कल्लात में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में सरगर्म थे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रखेंगे ताकि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और मावनत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 24 दिसंबर को जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन करते हुए 2 खवारिज को हलाक कर दिया, जिनमें खवारिज का सरगना दिलावर भी शामिल था। हलाक खारजी दिलावर मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। यह अनासर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में सरगर्म रहे थे। ISPR का कहना है कि इलाके में ऐसी किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारजी सरगर्मी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। उधर अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने सरहद पार करके ताजिकिस्तान में हमला किया है। मुसल्ला झड़प के दौरान ताजिक बॉर्डर गार्ड्स के 2 अहलकार जान से गए। ताजिक गार्ड्स की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान से आए 3 दहशतगर्द मारे गए। ताजिक हुकाम ने अफगानिस्तान से वाक़े पर माजरत करने और ताजिक सरहद पर सिक्योरिटी के मजीद मौसर इक़दामात करने का मुतालबा किया है। ताजिक हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान से चंद रोज़ के दौरान सरहद पार ये तीसरा हमला है। अमरीकी जरीदे जियोपॉलिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि कलअदम TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है। जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की मालियत $7 अरब से जायद है। जरीदे के मुताबिक M4, M16 राइफल्स, नाइट विजन साइट्स और दीगर अमरीकी हथियार अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुलेआम फरोख्त के लिए पेश किए जा रहे हैं। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ साबित कर चुका कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से हमलावर हैं। अफगान तालिबान रजीम की पुश्तपनाही में दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुत्तहदा अरब इमारात के दौरा पाकिस्तान के तनाजुर में इस्लामाबाद में तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। मौज़ज़ मेहमान के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UAE के सदर का दौरा 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। काबीना डिवीजन ने इस्लामाबाद की हदूद में 26 दिसंबर को तातील का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, तमाम वफाकी इदारे आज से बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 दिसंबर को इस्लामाबाद के अस्पताल, बैंक, ज़रूरी सर्विसेज के दफातर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, CDA दफातर, इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस, आइस्को और सुई नदरन गैस के दफातर खुले रहेंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट भी 26 दिसंबर को बंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 26 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 26 दिसंबर को बंद रहेंगी। इफाकी आइनी अदालत के रजिस्ट्रार ने भी 26 दिसंबर की कॉज लिस्ट मंसूख करते हुए आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए।
इस्तकबाल के लिए BNP कारकुनान समेत लाखों अफराद उमड़ आए। अवाम से खिताब में तारिक रहमान ने बांग्लादेश की तरक्की और अमन के लिए जामे मनसूबे का ऐलान किया। उन्होंने अपनी वालिदा खालिदा ज़िया से मुलाकात की, जो इन दिनों अलील हैं। अपने खिताब में तारिक रहमान ने गुज़िश्ता हफ्ते शहीद होने वाले तुलबा रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर भी इजहार ताज़ियत किया। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। 60 साला तारिक रहमान साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया और साबिक़ बांग्लादेशी सदर जनरल ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं। वो 2008 में बांग्लादेश से लंदन चले गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कायदे आज़म के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब के दौरान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म दोहराया और कहा, यह मुल्क हम सबका साझा है। अक़लियतों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे। हज़रत कायदे आज़म ने अपने खुतबों में बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक को पूरा कानूनी हक हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, उनके लिए मसाजिद, उनके लिए उनके गुरुद्वारे, सिखों के लिए और मंदिर और चर्च वो जाएं और बिला खौफ व ख़तर जाके अपनी रसूमात अदा करें। और ये वो फरमुदात आज पाकिस्तान के आइन में शामिल हैं। मैं बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लियती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी क़ुव्वत के साथ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक़ बराबर हैं कि आपकी तरक्की और खुशहाली के सफ़र में हम आपका पूरी तरह साथ देंगे और आपके हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाज़त नहीं होगी कि आप साथ को ज़्यादती कर सकें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के चर्च में होने वाली क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की ताकत मसावी मवाक़े और आइन में दर्ज मुश्तरका इक़दार में मुज़म्मिर है, जो मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए बानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने आईन पाकिस्तान के मुताबिक तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची कोरंगी में इंडस यूनिवर्सिटी अस्पताल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, आलमी मयार की सहूलत बिला इम्तियाज़ अवाम तक पहुँचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों को दावत दी कि वो सिंध के दीगर इलाकों में सहूलत देने के लिए सिंध हुकूमत का साथ दें। शवाला असलम की रिपोर्ट। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची के इलाके कोरंगी में इंडस यूनिवर्सिटी अस्पताल के नए कैंपस का इफ्तिताह किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान महज नारा नहीं बल्कि एक नजरिया है और हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अवाम के लिए अमली इकदाम करे। मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिंध हुकूमत संभाला, हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। और जहां हमारा गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने गवर्नमेंट तहसील खैरपुर में भी इस किस्म के आलमी हॉस्पिटल्स बनाए हैं।
इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल वक्त में भी इंडस अस्पताल ने अवाम की खिदमत जारी रखी। सेवरल अदर इनिशिएटिव्स जो इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ कर रहे हैं, मुझे याद है इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उसका भी एक बड़ी ड्राइव थी। फिर रेबीज़ के लिए हमने साथ काम किया। तो हम वक्तन फ़वक्तन इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते रहते हैं। आज ये 1350 बेड का अस्पताल, और अभी इसमें और भी एक्सपेंशन होनी है, कॉलेज बनना है, वो सारी चीज़ों में हमें खुशी है कि हम इंडस हेल्थ नेटवर्क के पार्टनर्स हैं। CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर जफर जैदी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि नए कैंपस में 1350 बिस्तरों की गुंजाइश होगी, जबकि 36 आलमी मेयार के ऑपरेशन थिएटर्स की सहूलियात भी दी जाएंगी। तकरीब में सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच, अस्पताल के डोनर्स और इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के CEO समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा है कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बातचीत करना चाहते हैं। मुल्क में सियासी और माशी बहरान उरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की जो पेशकश की है उस पर इत्तेहादियों से मुशावरत की है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने वाले PTI रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। रुकने कौमी असम्बली साजिद खान मोहम्मद ने कहा कि मुज़ाकरात की दावत के पस मंज़र में उम्मीद थी कि आज मुलाकात का मौका मिल जाएगा, लेकिन आज भी मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। साबिक़ सूबाई वज़ीर KP कामरान खान बंगश ने कहा, मुज़ाकरात का मैंडेट सिर्फ महमूद खान अचकज़ई के पास है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि मुल्की वसाइल हर अक़लियत का उतना ही हक़ है जितना अक्सरियत का है। पाकिस्तान में जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाई जाती है, उसी तरह क्रिसमस को भी मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का नकाब उतार कर मुसलमानों की तौहीन की। लाहौर से इस रिपोर्ट में तफसील जानिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत, क्रिसमस का केक भी काटा। तकरीब में अमरीका, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के सिफारतकार भी शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और बाइबल से किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अक़लियत दोस्त पाकिस्तान के हर शहरी का ख्वाब है। मेरे पास जब किसी खातून का केस आता है तो कभी नहीं पूछा उसका मजहब क्या है। मुल्क में 2 ईदों की तरह क्रिसमस भी मनाई जाएगी। मैंने ये जो तालीम है इंटरफेथ हार्मनी की, दूसरे मज़ाहिब की के तक़द्दुस की, उनकी रिस्पेक्ट की, ये मैंने सबसे पहले अपने मज़हब से सीखा है। और मेरे सामने अगर कोई केस कभी भी आता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। मैं इंसाफ की बेस पे फैसला करती हूँ और इंसानियत की बेस पे फैसला करती हूँ। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुल्क की तरक्की में अक़लियती बरादरी का बहुत अहम किरदार है। अक़लियतों को वो तमाम सहूलतें देना चाहती हूँ जिनकी उन्हें ज़रूरत है। जो किसी का हक मारे उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। जो किसी से ज़्यादती करेगा उसका मुकाबला रियासत से है। पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया, और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अक़लियतों को। वज़ीर आला ने तकरीब में शरीक ख़वातीन और मर्दों को माइनॉरिटी कार्ड और क्रिसमस ग्रांट के चेक भी दिए। उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाक मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का आदा किया। फील्ड मार्शल ने बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाक फ़ौज के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए।
तकरीब का अहवाल बताएंगे राना जावेद। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद कराची पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाकिस्तान भी 2025 की कामयाबी के बाद 2026 में कुछ दिनों बाद दाखिल होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म यही है कि जो इस मुल्क के लोगों की उम्मीदें हैं उन पे हुकूमत पूरी उतरे, हुकूमत अपने प्रिंसिपल्स को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स को अपनाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो असूल इस कौम के लिए बना के छोड़े, अगर आज हमारी तमाम सियासी क़यादतें और नौजवान नस्ल उस पर अमल कर ले तो पाकिस्तान की तरक्की, सालमियत और खुशहाली यकीनी हो सकती है। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की और बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इदारों का फ़र्ज़ है कि जब वो यहाँ से कमाते हैं तो यहाँ इन्वेस्ट भी करें। अगर विफाकी हुकूमत की सपोर्ट हो तो बहुत से मसाइल तेज़ी से हल हो सकते हैं। मज़ार कायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सियासी टोपियों के बजाय कराची के हैट पहनने की ज़रूरत है। शहर में 30 अरब की तरक्याती मंसूबे कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत भी काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं एस KMC। अगर वफाकी हुकूमत के वफाकी इदारों की मदद होगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वफाकी हुकूमत अगर ये सारी चीज़ें कर लेगी तो फिर वो सियासी जो मामलात होते हैं, जो कभी कोई MKM का दोस्त बात करता है, कभी कोई नून लीग का दोस्त बात कर ले, कभी कोई और बात कर लेता है, फिर वो मसाइल रहेंगे नहीं ना। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमें अपनी सियासी हैट निकाल के कराची की हैट पहनने की ज़रूरत है। MKM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान की मैयत तदफीन के लिए लंदन से पाकिस्तान रवाना कर दी गई। शुमाइला इमरान की मैयत जुमे की सुबह 5:30 बजे कराची पहुंचेगी। आपको बता रहे हैं MKM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान की मैयत तदफीन के लिए लंदन से पाकिस्तान रवाना कर दी गई। शुमाइला इमरान की मैयत जुमे की सुबह 5:30 बजे कराची पहुंचेगी। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने क्रिसमस की तक़रीबात पर हमले कर दिए। रायपुर में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस कर दिया, मुजस्मा तोड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। आसाम में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने क्रिसमस के मौके पर सजाई गई आराइशी अशिया को आग लगा दी। मध्य प्रदेश में इंतहा पसंदों ने गिरजाघरों में घुसकर तोड़फोड़ की, नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में एक गिरजाघर के बाहर हिंदुओं ने जमा होकर अपने अश्लोक पढ़े। इसराइल में क्रिसमस के मौके पर भी मसीही बरादरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। हैफा और बैतुल्लहम में क्रिसमस की खुशियाँ मनाते लोगों पर इसराइली पुलिस ने तशद्दुद किया। क्रिसमस मनाने वाले कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। तुर्की में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्क हुकाम का कहना है पुलिस ने इस्तांबुल में 124 मकामात पर छापे मारकर 115 मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया। मुश्तबा अफराद मुल्क में क्रिसमस और नए साल पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। छापों के दौरान काफ़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया।